में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। SPR ने नगमा जारी कर दिया। इस साल 23 मार्च वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीब के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी के साथ वसी तर किफ़ायतशारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाएगा। मशरिक़ वस्ता में हाल कशीदगी पर गहरी तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फ़ाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। मस्बत इक़्तिसादी आशारी समेत दुरुस्त सबूत हैं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। 26 फरवरी 2026 को तालिबान गासिब टोले की बिलाश्तियाल जारियत का जवाब ऑपरेशन गज़ब लिल हक से दिया गया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और दलेर जवानों को भी सलाम है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। यौम पाकिस्तान की 86वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर का पैगाम जारी। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तेकामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये फ़ी लीटर कर दी। वीडियो लिंक इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। रेगुलेटर पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पहले HOBC पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर थी। मुल्क में HOBC की नई कीमत 535 रुपये हो गई। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल है। खत्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक PSL मैचेस तमाशाइयों के बगैर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। PSL मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। PSL की इफ्तिताई तकरीब को मनसूख कर दिया गया। आगाज़ लाहौर ही से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगी। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके हैं उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 39 दिन जारी रहने वाले इवेंट में मजमूई तौर पर फाइनल समेत 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची में 22 मैचेस होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। अमरीकी जहाज F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में बड़ी कमी। ईरानी टीवी का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक इतवार को भी ईरान ने हुर्मुज़ के करीब F-15 तैयारा मार गिराया। ताहम इसराइली और अमरीकी जासूस ड्रोन्स की परवाज़ें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। धमकियाँ और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती हैं। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए अबनाए हुर्मुज़ खुली है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीका इसराइल ईरान जंग रोकने से मुताल्लिक़ इक़दामात पर तबादला ख़्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय ख़ारजा अमूर पॉलिसी चीफ और अमरीकी हुकाम से भी बात की। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अलहदा फ़ोन पर गुफ्तगू की। इसराइल ने वस्ती लबनान को जनूबी लबनान से मिलाने वाले पुल को तबाह कर दिया। इसराइल का दावा है कि पुल को लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह इस्तेमाल करती थी। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। आज कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद से मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। कोयटा से ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आज एक दिन के लिए मअतल की गई है।
बलूचिस्तान हुकूमत ने तालीमी इदारों की छुट्टियों में 31 मार्च तक तोसी कर दी। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है कि सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लेकर आइंदा लाहेअमल का फैसला किया जाएगा। लाहौर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल की बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची महर बाहर गली में खेल रही थी कि आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस की ईद के 2 रोज़ में कार्रवाई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 10,000 से ज़्यादा चालान, 7,629 चालान मोटरसाइकिल सवारों के किए गए। ईद के दिनों में ड्यूटी से गैर हाजिर 45 वार्डन्स को मुअत्तल कर दिया गया। बानी पीटीआई की ईद के दिन बेटों कासिम और सुलेमान से बात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बानी पीटीआई के बेटों ने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। कराची में ईद सेल सीज़न मुल्की तारीख का बदतरीन सीज़न साबित हुआ और कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर की दुहाई। कहा इस साल ईद पर ख़रीदारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% कम रही। ईद पर फ़रोख्त के लिए गोदामों में जमा किया गया 70% स्टॉक फ़रोख्त ना हो सका। ताजिरों ने रवा साल बमुश्किल 10 अरब रुपये का माल फ़रोख्त किया। मुसलसल बढ़ती महंगाई से आवाम के लिए नान नफ़का और त्यौहार पर ख़रीदारी मुश्किल हो गई है। अम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ का खाना इतना मज़े का लगता है। फिर मैंने कहा कि आज ज़रा इनको भी छुट्टी दें और बाहर का एंजॉय भी करते हैं, घूम फिर भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, क्योंकि एट द एंड यही मोमेंट्स जो हैं यही अच्छे लगते हैं। दोस्तों के साथ जो है कबाब खाने आए हैं और पेशावर का जो मशहूर कबाब है चपली कबाब, और हम इसको शाही खुराक भी कहते हैं पेशावर का। हम पहले 2 दिन घर वालों के साथ मीठा खा खा के तंग आ गए हैं, फिर हम इधर आए हैं दोस्तों के साथ एंजॉय करें वाइट कढ़ाई का। हमने प्लान बनाया कि हम मिलकर खाना खाने चलेंगे और हम आज खाना खाने आए बैठे हैं ईद का टिकार का। पहले दिन घरों में दावतें उड़वाने वाले शहरी ईद के दूसरे दिन होटलों में पहुंच गए। घरों से बाहर खाने का एहतमाम, फैमिलीज ने तफरी भी की, खाने भी खाए। पेशावर में चपली कबाब की मांग बढ़ गई। नौजवानों ने चपली कबाब की तारीफों के पुल बांध दिए। अटक में दरिया सिंध के किनारे कायम होटल्स पर भी शहरियों का रश। मुख्तलिफ अनवा खानों का ऑर्डर दिया और मजे उड़ाए। वफाकी दारुल हुकूमत के करीबी शहरों के लोगों ने इस्लामाबाद का रुख किया, खाना भी खाया और सैर व तफरी भी की। हानिया आमिर को भी आप ट्रेन करते हैं? हाँ, हानिया आमिर लाइक। तो हानिया तो बहुत वो कहते हैं ना ऑन स्क्रीन उस तरह नहीं लगते कि बॉक्सिंग सीख रही होंगी। लोगों को पता नहीं है, उनने सिर्फ हानिया आमिर का एक वन साइडेड रूप देखा हुआ है। वो यही है कि लाइक क्यूट है, अच्छा बहुत नाजुक सी है, या जिस तरह की भी उसके एक लुक है। और बिहाइंड द सीन जिस तरह वो बॉक्सिंग करती है, स्पारिंग, और उसके अंदर एक एनर्जी है, तो वो ना बिल्कुल लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं। भारतीय हरीफों को शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल करने वाले WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वज़ीर का कहना है कि वो मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हानिया आमिर बेहतरीन फाइटर हैं जो जल्द फाइट भी लड़ेंगी। उस्मान वज़ीर ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हुकूमत की जानिब से किए गए वादों से मुतालिक बताया, अदायगियाँ ना होने का शिकवा भी किया। दौरान इंटरव्यू बूम बूम शाहिद आफरीदी से रबता भी हुआ, जिसमें शाहिद आफरीदी ने उस्मान वज़ीर की कारकर्दगी को खूब सराहा और उन्हें मुबारकबाद दी।